नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आज मैं आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूं व्यक्तित्व निर्माण के बारे में। दोस्तों, ये श्रृंखला दो पार्ट में डिवाइडेड है। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं, आईएएस व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का इम्तहान यानी पर्सनालिटी का एग्ज़ाम है। अब सवाल ये है कि एक इंसान के जीवन में पर्सनालिटी के कितने आयाम होते हैं और वो अपनी पर्सनालिटी के निर्माण में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें कर सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक ताकतवर व्यक्तित्व बनाने में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसके बारे में पता चलेगा। और डेफिनेटली अगर आप इनको अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। मैं आपका गाइड हो जाऊंगा और आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं व्यक्तित्व निर्माण कैसे करें। अगर व्यक्तित्व निर्माण की बात करें तो प्रथम चरण में हमें तीन चीज़ों की बहुत आवश्यकता होती है। पहला, हमेशा आप एक सकारात्मक सोच यानी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जुड़े हों। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट है सुनने और बोलने की कला, यानी आप बेहतरीन लिसनर हो और उतने ही बेहतरीन स्पीकर होने चाहिए। और तीसरी चीज़ है लगातार ज्ञान का विस्तार करने वाला, यानी अपने नॉलेज को एक्सपेंड करने वाला व्यक्ति अपने व्यक्तित्व निर्माण के तीन प्रमुख आधार स्तंभों की रचना करता है, उनको बनाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो आप सीखेंगे वो आपके एक ताकतवर पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। तो चलिए आइए समझते हैं कि वो कौन सी चीज़ें जिनको अपनाकर आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। अगर मैं पहली आपकी बात करूं तो दोस्तों वो है सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। अब सवाल यह है, क्रिएटिविटी क्या होती है? क्रिएटिविटी ऐसी चीज होती है जहां पर आप आउट ऑफ द बॉक्स जाकर थिंकिंग करते हैं। जो भी संसार के बड़े व्यक्तित्व रहे हैं उन्होंने हमेशा मुश्किलों से पार पाने के लिए हमेशा एक ऐसे नए रास्ते की खोज की है जिन्होंने पूरे इतिहास की रचना की है। चाहे वो महात्मा गांधी रहे हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस रहे हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हो। जब देश के एकीकरण की बात आई, लोगों ने कहा कि अब एक देश नहीं रह पाएगा, उन्होंने जाकर अपनी सृजनात्मक क्षमता यानी अपनी क्रिएटिविटी के आधार पर उन्होंने एक नई सोच को जन्म दिया। तो याद रखिएगा, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो सृजनात्मक सोच होती है, जो पॉजिटिव थिंकिंग होती है, वो आपको क्रिएटिव थिंकिंग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लीडरशिप की सबसे खास बात होती है, आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट। हम लोग कई बार कहते हैं आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट अगर हम बात करें, क्योंकि हम लोग ढूंढते हैं बार बार सेल्फ कॉन्फिडेंस, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। जब आप अपने किए गए कामों, अपने जो लक्ष्य हैं उनका जब आप आत्मसम्मान के साथ उसको ध्यान से बोलेंगे, अपने मन में रखेंगे, अपने कामों पे आपको शर्म नहीं होगी, तो आपके अंदर आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। जब लोग कहते हैं अरे तुम आईएएस क्यों बनना चाहते हो, अरे भाई तुम नहीं बन सकते। कई बच्चों ने हमसे कहा कि सर हमसे बोला जाता है कि तुम्हारे अंदर दम नहीं है, दोस्त कहते हैं आईएएस नहीं बन सकते, तो आप उनकी बात को मान लेते हैं। अगर आपने सपना देखा है तो सबसे पहला जो आपका काम है, आप अपने सपनों को रिस्पेक्ट दें। आपने आईएएस बनने का सपना देखा है, आपने वो हौसला किया है, तो फिर रोकना किस बात का, फिर रोना किस बात का? जब आप अपने सपनों को आत्मसम्मान की नज़र से देखेंगे तभी आत्मविश्वास पैदा होगा। जब आत्मविश्वास पैदा होगा तभी आप जो है अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। तो व्यक्तित्व निर्माण में ये दो सबसे बेसिक फंडामेंटल होते हैं। पहला, आप हमेशा क्रिएटिव रहें। दूसरा, आप अपने सपनों को, अपने इरादों को सम्मान दें, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ रहें। अगली जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सुनने और बोलने की कला। सुनने और बोलने की कला, सुनना, लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। माना जाता है बोलने से पहले सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस चीज़ को ध्यान से देखें तो आप जब सुनते हैं किसी को भी तो आपके ज्ञान में बहुत ज़बरदस्त वृद्धि होती है। ये माना जाता है कि जितने भी संसार के क्षमतावान लोग हैं, जो व्यक्तित्व हैं, वो बहुत ध्यान से लोगों को सुनते हैं। सुनने से उनको कई तरह के फ़ायदे होते हैं, उनको कई तरह की नॉलेज गेन होती है। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जब वो सुनकर उस नॉलेज को गेन कर लेते हैं तो वो उतने ही बेहतरीन वक्ता बनते हैं यानी स्पीकर होते हैं। और अच्छा स्पीकर वो होता है जो अपनी बात को सही तरीके से दूसरों तक पहुंचा सके। जी हाँ, जब आप अपनी बात को सही तरीके से दूसरों तक पहुंचा देते हैं तब जाकर आप एक अच्छे वक्ता माने जाते हैं। आप चाहे धीमा बोलते हो चाहे तेज बोलते हो, आपकी आवाज़ पतली हो या भारी हो, इससे कोई खास मतलब नहीं है। मतलब है कि जब आप जो बात कहना चाहते हैं वो कॉन्फिडेंस के साथ, वो सरल शब्दों में, सही शब्दों में जब आप दूसरों तक पहुंचा देते हैं तभी आप एक बेहतरीन स्पीकर यानी कुशल वक्ता बन पाते हैं। तो व्यक्तित्व निर्माण में दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है वो सुनने और बोलने की कला होती है। दोस्तों आगे चलते हैं।
तीसरा जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण आधार है वो है आपके ज्ञान का विस्तार। यानी जो व्यक्तित्व होते हैं वो लगातार अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करते रहते हैं, अपने नॉलेज का विस्तार करते रहते हैं। तो हो भी क्यों नहीं। तो चलिए अब हम इसको समझते हैं कि नॉलेज के विस्तार की क्या महत्वपूर्ण चीज़ है। जब नॉलेज का विस्तार करते हैं तो आप अवसरों की पहचान कर पाते हैं, यानी आप ये पकड़ पाते हैं कि मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, और अपनी खूबियों को बताते हैं। आप पूरी दुनिया को कॉन्फिडेंस के साथ बता पाते हैं, लोग आप में निवेश करते हैं। एग्जाम्पल लेता हूँ, आप एक होनहार व्यक्ति हैं, आप जो कहते हैं वो करते हैं, और आप एक मेहनत के साथ काम करने वाले विद्यार्थी। आपने अपने माता पिता से कहा कि मैं आईएएस का तैयारी करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। ऐसी कंडीशन में कई लोग डाउट करते हैं, लेकिन अगर आपने सही चीज़ें की हैं, अगर आप लगातार दूसरों को अपनी खूबियां बता सकते हैं कि क्यों आप जो है आईएएस बनना चाहते हैं, आप हार्ड वर्किंग हैं, आप समाज को बदलना चाहते हैं, आप अपने माता पिता के जीवन में परिवर्तन लेकर आना चाहते हैं, तो यकीन मानिए वो भी आपके सपनों में विश्वास करेंगे और आपको तैयारी करने का अवसर मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपकी नॉलेज के एक्सपेंशन में बहुत मददगार होगा। दूसरा, हमेशा जो व्यक्तित्व होते हैं उनके पास सफलता की कुंजी मौजूद होती है, और वो अपनी नॉलेज, अपनी इन्फॉर्मेशन को अपनी सफलता की कुंजी मानते हैं। खास तौर पर अगर हम दुनिया के किसी भी ज्ञान आधारित एग्जाम को देखें, यूपीएससी ही सही देखें, तो आपने देखा होगा कि जो लोग गरीब हैं, जो लोग जिनके पास पैसे नहीं हैं, जिनके पास वंचित हैं, वो भी अपने ज्ञान के माध्यम से अपनी सफलता का मार्ग वो प्रशस्त कर लेते हैं, अपनी सफलता के मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। यही ज्ञान की शक्ति होती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, अब अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें अब हम इन बातों का अगर हम विस्तार करें, जो हम सृजनात्मकता की बात कर रहे थे, हम आत्मसम्मान की बात कर रहे थे, तो हमारे जीवन में जो सकारात्मक सोच है, जो पॉजिटिव थिंकिंग है, उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। चलिए समझते हैं कि क्या महत्व। सबसे बड़ी बात है जो आपकी सकारात्मक सोच होती है, ये आपके शब्दों को निर्धारित करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं, दो तरह के व्यक्ति हैं, एक हमेशा निगेटिव बात करता है, शिकायत करता रहता है, चिड़चिड़ापन है, और एक व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव बोलता है, उसकी बात में उम्मीद है। जब ये दोनों व्यक्ति आपसे बात करेंगे तो जो निगेटिव वाला बात है वो हमेशा शिकायत करेगा, वो हमेशा उल्टा ही बोलेगा, वो आपको परेशान करने वाली बात बोलेगा, और जो पॉजिटिव होगा आपको भी बात करना उससे अच्छा लगे, क्योंकि वो बड़ी होप, बड़ी उम्मीद आपके सामने रखेगा और बताएगा कि देखो ऐसा हो सकता है, ये असंभव नहीं है, ये मुश्किल है, लेकिन हम इसको कर सकते हैं। तो आपका भी मन करेगा ऐसे व्यक्तियों के साथ रहें, ऐसे व्यक्तियों से बात करें। तो जो सोच होती है, जो सकारात्मक सोच होती है, वही आप जो बोलते हैं वो आपके दिमाग में पहले चलता है, वो आपके दिमाग में पैदा होता है। तो सोच अगर हम सकारात्मक रखेंगे तो हमारे शब्द भी सकारात्मक होंगे। अब जब हमारे शब्द सकारात्मक होंगे तो शब्द हमारे कर्मों का आधार बनते हैं। जब हम जो बोलते हैं, यस आई कैन डू इट, आई कैन नॉट डू इट, तो जब आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, आई विल डू इट, मैं इसको करूंगा ही करूंगा, तो आप बड़ी से बड़ी मुश्किल से भी लड़ाई लड़ जाते हैं। आपके शब्द ही आपके कर्मों का, आपके जो कर्मा है उसका आधार बनता है। अगर आप सकारात्मक सोच आपके अंदर होगी, हौसला होगा, आत्मविश्वास होगा, जुनून होगा, तो आप डेफिनेटली अपने सपनों को पाने के लिए मेहनत करेंगे ही करेंगे। और दोस्तों, अगर हम इसके आगे चलें तो जब आपके कर्म जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, जब आपके कर्म हैं वो आपके लक्ष्य की तरफ हैं, तो आपका व्यक्तित्व भी साकार होता है, आपके व्यक्तित्व को आकार मिलता है, आपका व्यक्तित्व पॉजिटिव होता है। इसका उल्टा भी उतना सत्य है, अगर आपकी सोच निगेटिव है तो आपके काम भी निगेटिव होंगे। आप काम शुरू होने से पहले निराश हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे, अरे मुझे कुछ याद नहीं रहता, मेरा तो मन नहीं लगता, मेरा मन भटकता है। फिर क्या होगा, आप पढ़ाई करने की बजाय आप धीरे धीरे केवल शिकायतें करेंगे, और धीरे धीरे जो आपका व्यक्तित्व होगा एक निगेटिव आदमी का हो जाएगा, एक ऐसे व्यक्ति का हो जाएगा जो अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकता। तो ध्यान रहे कि हमारी जो सकारात्मक सोच होती है वो हमारे जीवन के फंडामेंटल को तैयार करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और जब हम व्यक्तित्वों पर ध्यान देते हैं, जब उसकी तैयारी करते हैं, तभी हमारा व्यक्तित्व आकार लेता है। और अगर एक बार हमारा व्यक्तित्व, हमारी आदतें आकार ले लेती हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमें सफल होने से नहीं रोक सकती है। दोस्तों, इसी को आधार बनाते हुए हमने गुरुकुल बैच की स्थापना की। गुरुकुल जो अपने नाम के अनुरूप है, गुरुकुल जहां पर गुरु का एक परिवार है, गुरुकुल जहां पर
अनुशासन, जहां पर अच्छी आदतें, अच्छी सोच, अच्छा व्यवहार हमारे जीवनचर्या का हिस्सा बन जाता है, हमारे डिसिप्लिन का पार्ट बन जाता है। गुरुकुल हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में 1 साल का बैच शुरुआत हो रहा है 7 फरवरी से। आप आ सकते हैं। और 2 साल का बैच जिनको 2026-27 देना है, उनका लेवल 1 और लेवल 2 शुरू हो रहा है 26 फरवरी से। तो दोस्तों ये 2 बैचेस हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप नोएडा नहीं आ सकते हमारे कैंपस में, तो आप सभी का स्वागत है हमारे गुरुकुल ऑनलाइन में। आप ओजांग ऐप के माध्यम से इसे प्राप्त कर सकते हैं। और गुरुकुल उनके लिए है जो अपने आप को बदलना चाहते हैं। गुरुकुल उनके लिए है जो खुद को परिवर्तित करना चाहते हैं, खुद की आदतों को परिवर्तित करना चाहते हैं, खुद को एक ऐसे डिसिप्लिन माहौल में रखना चाहते हैं जहां पर आप हमेशा के लिए बदल जाएं। अच्छी आदतें, सकारात्मक सोच, एक डिसिप्लिन में रहना, लगातार पढ़ाई करना, घंटों पढ़ाई करने के बाद भी हमेशा अपने आप को जोश में रखना, यही गुरुकुल का नाम है। तो अगर आप स्वयं को बदलना चाहते हैं, डिसिप्लिन माहौल में रहना चाहते हैं, देर तक पढ़ाई करना चाहते हैं और अपना सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं, तो आप सभी का गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अगली अगर हम बात करें, तो जब आप एक अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं तो वक्ता के गुण होते हैं। एक जो स्पीकर होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। जरा समझें, तो ईश्वर ने हमें बड़ा जबरदस्त तरीके से बनाया। हमें 2 कान दिए और 1 मुंह दिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सुनो ज्यादा, बोलो कम। बोलो तो नाप तौल के बोलो। तो जो अच्छा स्पीकर होता है वो सुनता ज्यादा है, बोलता कम है। अगर आप भी अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं तो सुनना शुरू करिए, धैर्य से सुनिए, सुनने के बाद उसको समझिए, समझने के बाद नापिए तौलिए, नापिए तौलने के बाद फिर बोलना प्रारंभ करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक शानदार वक्ता बन सकते हैं। और दूसरा सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वक्ता वो होता है, स्पीकर वो बन सकता है, पर्सनालिटी में वो बात कर सकता है जो विचारों का संग्रह करता हो, चाहे पढ़कर, चाहे किसी को सुनकर, चाहे किसी के जो है लेक्चर को ग्रहण करके, चाहे नोट्स बनाकर, वो अपने विचारों का भंडार बढ़ाता रहता है। जब वो बोलता है तो इतने प्रभावशाली शब्दों के साथ बोलता है, इतने महत्वपूर्ण शब्दों के साथ बोलता है कि सुनने वाले मेस्मराइज हो जाते हैं, सुनने वाले आह्लादित हो जाते हैं। तो अगर आपको भी व्यक्तित्व अपना बनाना है, अच्छा वक्ता बनना है, तो इन दोनों गुणों को बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए। आगे अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो सुनने और समझने की शक्ति है, विचारों को संग्रह करने की शक्ति है, वो हमारी सबसे बड़ी पावर है, जिसे हम लोग कहते हैं ज्ञान की शक्ति, यानी पावर ऑफ नॉलेज। तो ज्ञान जो होता है वो हमेशा सूचनाएं जब हमें देता है और वो हमें सफलता की ओर बढ़ाता है, पहला ज्ञान का जो काम है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम है कि यह ज्ञान जो जब आप दूसरों से साझा करते हैं, जब आप दूसरों को बताते हैं, आप आईएएस बन के इस समाज के उत्थान की तरफ जाएंगे। आप जो आपने सीखा, जो आपने पढ़ा, वो जब समाज की भलाई के लिए लगाएंगे तो आप दूसरों पर एक प्रभाव डाल पाएंगे। और हमेशा मैंने क्या कहा, आज भी हम गांधी को पूछते हैं, आज भी हम सुभाष चंद्र बोस को पूछते हैं, हम आज भी मूर्ति बनाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की, हम अपने महानायकों भगत सिंह को पूछते हैं। क्यों? क्योंकि वो व्यक्तित्व है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी नॉलेज, अपनी समझ से दूसरों के ऊपर प्रभाव डाला। व्यक्तित्व यही होते हैं जो दूसरों के ऊपर प्रभाव डालते हैं। व्यक्तित्व वही होते हैं जो दूसरों के जीवन में परिवर्तन करना। हमारे एक लाइफ में एक हीरो होता है, आप हीरो बन सकते हैं। वो हीरो बनने के लिए पहले हमें खुद को बदलना पड़ेगा, हीरो बनने के लिए खुद को बनना पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है और मैं उम्मीद करता हूं कि इसके माध्यम से आपको वो चीजें समझ में आती हैं। तो तैयारी की शुरुआत करते हैं और एनसीईआरटी का बैच 499 रुपए में 8 फरवरी से प्रारंभ हो रहा है, 499 में ये कॉन्सेप्ट। तो अब देर किस बात की है, पहले 1000 छात्रों के लिए आज का ये ऑफर है। अगर आप सुन रहे हैं तो आप 8750711100 पर कॉल कर सकते हैं, अपनी सीट बुक कर सकते हैं, या वीडियो के नीचे जो फॉर्म शेयर किया जा रहा है डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म है उसको भी भर सकते हैं। देर नहीं करना है क्योंकि देश में इससे सस्ता एनसीईआरटी आंदोलन का बैच नहीं है। वो सुपर 100 टॉपिक्स जहां से प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन आते हैं वो लगातार आपको यहां पर मिलते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और समझते हैं कि व्यक्तित्व विकास का अंतिम चरण क्या हो सकता है। वो 3 ऐसे गुण जिनका अगर हम समरी करें तो वो क्या हो सकती है। पहला, हमेशा अपना सकारात्मक सोच बनाए रखे, पॉजिटिव थिंकिंग को बनाए रखे। दूसरी सबसे बड़ी बात है अच्छा श्रोता बने और अच्छा वक्ता बने। राइट दोस्तों, और सकारात्मक सोच जब बनाए तो अपने आत्मसम्मान और अपने आत्मविश्वास को जगाए रखें। अच्छा श्रोता और अच्छा वक्ता बनने के लिए आपको हमेशा ज्ञान को संचयित करना पड़ेगा, नॉलेज को इकट्ठा करना पड़ेगा। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है अपने ज्ञान का लगातार विस्तार करें और लगातार जो नॉलेज आपकी बढ़ती जाए, जो ही अवसर आपके सामने आए उस अवसर को पकड़ लें, चाहे वो आईएएस के रूप में हो चाहे पीसीएस के रूप में। ये बहुत ही आवश्यक है दोस्तों हमारे लिए। तो कई बार आपको भी लगता होगा कि कौन मुझे लगातार गाइड कर सकता है। जी हाँ, मैं आपका गाइड ओजांग
आप देख सकते हैं कितने स्टूडेंट हमारे साथ हैं जो लगातार मेरे साथ काउंसलिंग में जुड़े रहते हैं। हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक दूसरे से बात करते हैं और मैं आपके सवालों का जवाब देता हूं। अगर आप भी चाहते हैं कि निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट आप मुझसे अपनी काउंसलिंग सेट करें तो निश्चित रूप से दोस्तों 8750711100 पर मुझे कॉल जरूर करें। और जब आप ये कॉल करते हैं तो वहां पर हम एक दूसरे के साथ जुड़कर हम एक दूसरे की मदद कर पाते हैं। तो अब देर किस बात की, आप भी इस लीग का, इन ओजांकियंस का हिस्सा बन सकते हैं। आप निःशुल्क मुझसे बात कर सकते हैं और आपकी चाहे जो भी समस्याएं हो, चाहे टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हो, कैसे पढ़ाई करनी है, जॉब में जाते हैं शेड्यूल नहीं मेंटेन हो पा रहा है, मन भटक रहा है, या कोई भी ऐसी समस्या जहां पर आपको कोई समाधान मौजूद नहीं हो रहा है, 8750711100 पे कॉल करके आप ये समाधान मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं और मेरी पूरी टीम अब आपके साथ मौजूद है काउंसलिंग के लिए। तो दोस्तों अब देर किस बात की है, जुड़ जाइए। और स्वागत है आप सभी का गुरुकुल में, एनसीईआरटी बैच में और इस काउंसलिंग में। उम्मीद करता हूं ये वीडियो व्यक्तित्व विकास की आपको बहुत अच्छी लगी होगी और साथ ही साथ ये आप कौन कौन से इसमें पॉइंट्स आप सबसे पहले अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ मैं आपका गाइड ओजांक अन्य किसी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।